कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय चल रहा था कि जो शुद्ध अनादि ब्रह्म है उस पर आरोप हो गया सृष्टि का। तो सृष्टि जो 3 गुणों वाली है उसमें एक है समष्टि, समष्टि सारा ब्रह्मांड। सारे ब्रह्मांड में 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। सारे ब्रह्मांड में 3 शरीर हैं, चारों खानियों के। उद्भिज खाने के भी 3 शरीर हैं। एक वो सामने दिखता है, मान लो तुलसी है, मान लो पीपल है, एक वो सामने दिखता है आकार, और एक उसके अंदर छुपा हुआ है गुण, गुण स्वभाव, स्वभाव गुण। 3 गुण उसमें छुपे हुए हैं और सामने उसका आकार है और गुण उसका छुपा है। तुलसी है, पीपल है, स्थूल शरीर भी अलग है और सूक्ष्म गुण भी अलग। एक है उनका कारण शरीर जिसको बीज कहते हैं। सारी खाने में देखो, उद्भिज खाने के अंदर भी 3 शरीर है। फिर जो जल में है, मछलियाँ आदि, उनके भी 3 शरीर है। फिर जो पक्षी हैं उनके भी 3 शरीर हैं और जो मनुष्य हैं उनके भी 3 शरीर। तो सारे स्थूल शरीर, सारे सूक्ष्म शरीर और सारे कारण शरीर ईश्वर के शरीर हैं। एक नहीं, एक तो जीव का शरीर है और सारे स्थूल सृष्टि उसको शरीर नहीं कहते। ईश्वर का शरीर है स्थूल सृष्टि, समष्टि स्थूल सृष्टि, समष्टि सूक्ष्म सृष्टि, समष्टि कारण सृष्टि। रट रही, ये ईश्वर का शरीर है, तीनों मिला के समष्टि। और व्यष्टि स्थूल शरीर, वहाँ शरीर लगा दो। व्यष्टि स्थूल शरीर, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर, व्यष्टि कारण शरीर। तो ये किसका शरीर है? जीव का। अब इन तीनों शरीरों का आरोप जो है, अच्छाई बुराई, रूप आकार, वर्ण, लिंग, गोत्र, सब आरोप मैं पे कर दिया, जीव पे कर दिया। अच्छा बुरा एक शरीर का। और सारे शरीरों का आरोप किस पे दे दिया? ईश्वर पर। ईश्वर कर्मों के भोग देता है, ईश्वर ही करता है सृष्टि, ईश्वर ही दुख देता है, ईश्वर ही सुख देता है। तो ये सारा आरोप कर दिया उसके ऊपर। आगे चल के आपको और भी बताएंगे कि बहुत गहरा है कि कैसे ईश्वर और ब्रह्म के अंदर भी अध्यास हो गया जीव को। अपने ऊपर तो हुआ ही हुआ, पर परमात्मा पर भी भूल हो गई, क्या 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 मानने लग गया। तो इस प्रकार कहा ईश्वर जो है इस पर भी आरोप कर दिए और जीव पर भी आरोप कर दिए, मैं पे। तो कहा अनादि शुद्ध ब्रह्म, जीव भी ब्रह्म और ईश्वर भी ब्रह्म। तो अनादि शुद्ध ब्रह्म पर प्रकृति का क्या हो गया? आरोप। किए किसने? कहते चेतन ने किए, जीव ने किए। आरोप किसने किए बताइए? शरीरों ने आरोप नहीं किए। शरीर तो जड़ है, बोल ही नहीं सकते। हम ही शरीरों को लेकर के आरोप करते हैं। चेतन गलती करता है। अध्यास कौन करता है? खुले में देखो, मैं अध्यास करता है, मैं भूल करता है। तो ये 3 शरीर, व्यष्टि का आरोप मैं के ऊपर। तो ये है आरोप शुद्ध ब्रह्म पर, ठीक है। जीव भी शुद्ध ब्रह्म है और ईश्वर भी शुद्ध ब्रह्म है। तो दोनों का आरोप क्या हो गया? ये शुद्ध ब्रह्म पर माया का भी आरोप हो गया, पूरी ब्रह्मांड का, और एक जीव की अविद्या का भी आरोप हो गया। देखो आप बोल नहीं सकोगे, मुझे पता है, सुनूंगी ना, ऐसे नहीं सुना सकती, पर आपको समझ पूरी आ रही है। आपने समझना है, बस आपने विचार करना है कि भाई अपने को क्या समझ आ रहा है और क्या गलती हो गई। जरूरी नहीं सारे वर्णन कर दोबारा। तो फिर कहा, अब उसने प्रश्न किया कि गुरुदेव
ये जो आरोप आपने कहा, ये आरोप सच्चा है या झूठा है? भाई ये तो बता दो कि आरोप जो किए वो सच्चे हैं आरोप, या कि आरोप ही झूठे हैं? मैं आकार हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये सारा का सारा जो आरोप है उपाधियों का, ऐश्वर्य का, शरीर का, मोटे पतले सुंदर, ये आरोप सच्चे हैं या झूठे? ये आरोप सच्चे नहीं हैं। कैसे हैं उसका उदाहरण दिया। ये आरोप दिखते तो हैं पर निकट जाओ तो नहीं है। कहते कैसे? ये आरोप झूठे हैं, उसके लिए उदाहरण दिया। कैसे झूठे हैं? जैसे रस्सी में सांप, दूसरा शीशे में अपना प्रतिबिंब। कैसे हैं? देखो यहाँ बड़े रहस्य हैं, एकदम झूठे नहीं हैं, अभी आपको बताएंगे। लेकिन आप सिर्फ सुन करके मन के अंदर बिठा लो। ये दूसरी कला बहुत कठिन है, तो इसको धीरे धीरे समझ आती है, तो बताना तो पड़ेगा। कहा कि ये आरोप कैसे हैं? कहते सच्चे नहीं हैं, ये वैसे झूठे हैं जैसे रस्सी में सांप दिखना। रस्सी पड़ी है, मंद मंद अंधकार है, हमने देखा वहाँ पर रस्सी ना दिखी, पर क्या दिखा? हमारे को सांप दिखने लग गया। हमने देखा पर वो क्या दिखा? मंद अंधकार के कारण सर्प की प्रतीति होने लगी। तो कहा प्रकाश कर दो। जैसे प्रकाश किया तो वहां पर सर्प नहीं। देखो वहां सर्प पहले भी नहीं था, अंधकार था, दिख रहा था। फिर एक और रहस्य की बात है, आपने अगर देखा वो हिलता डुलता भी दिखता है। कई बार बूटों के वो बड़े बड़े तस्मे पड़े होते थे ना, तो बाहर तो कई बार ऐसी भ्रांति हो जाती, तो ऐसे लगता कि वो हिल भी रहे हैं, वो हिल भी रहे हैं, ऐसे दिखते थे। तो इसलिए कहा कि ये जो भी दिखा रस्सी में सांप, ये बिल्कुल सच्चा दिखाई दिया, पर प्रकाश किया तो सर्प है ही नहीं। अब यहाँ विचार करो, अगला बाद में लेंगे उदाहरण। जब अंधकार था तो सर्प वहाँ दिखा। अब दिखा तो सही, पर वहाँ है नहीं। अच्छा, सर्प देखते ही वहाँ पर दो दोष हमारे हृदय में आ गए। एक तो मरने का डर और एक भय हुआ या नहीं हुआ? भय हुआ, मरने का भय आ गया और कष्ट होने लगा, छूटने की इच्छा होने लगी कि सर्प भाग जाए, सर्प को पकड़ लें। उपाय सूझने लगे, क्या करें क्या करें। मंद अंधकार में रस्सी में सर्प की प्रतीति, पर जब प्रकाश किया तो वहाँ सर्प है ही नहीं। पर जब सर्प दिखा था उस वक्त तो मृत्यु का भी भय था। अब एक बात और पूछते हैं, विषय के अनुसार याद आ गया। कोई सर्प से नहीं डरता, अपनी मृत्यु से डरता है। कोई सिंह से नहीं डरता। क्यों मेरे बहन भाइयों, कल को कह दें जी सिंह खाता नहीं है, आपके पैर छुएगा और छूना शुरू कर दे, ऐसी प्रकृति हो जाए, प्रकृति परमात्मा की कृपा से, तो कोई सिंह से नहीं डरेगा। मुझे कई बार आता है, सर्प से थोड़ी डरते हैं, मौत से डरते। हम सिंह से नहीं डरते, मौत से डरते, अपनी मौत से डरते। डरते हैं कि नहीं? तो रस्सी में सांप देखा और भय आने लग गया।
और जब प्रकाश किया तो देखो, ध्यान सुनो, जो रस्सी में सर्प का ज्ञान, दो चीजें थी वहाँ, सर्प का ज्ञान और मृत्यु का भय इकट्ठे इकट्ठे चले गए। देखो, बुद्धि सूक्ष्म करो, ऐसी सूक्ष्म करो। अपने जीवन का एक दो लक्ष्य हैं बस, मनुष्य शरीर के, पकड़ते हो तो धन्य हो जाओगे। ये लिख लिया करो बातें, अब तो बड़ी कृपा है, इसमें आ जाता है, नहीं तो भूल जाते हैं। देखो, हम याद रखें, निश्चय में एक बात लाएं, अपना लक्ष्य दो होने चाहिए जीवन यात्रा। बाकी तो जैसे गुणात्मक है वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं। एक परमार्थ स्वरूप में स्थित रहना है अपने को, अपने परमार्थ स्वरूप में स्थित रहना अपना लक्ष्य होना चाहिए। जब तक प्राप्त ना करें, दैनिक श्रवण, दैनिक प्रयास, घर पर अध्ययन श्रवण करते रहे, स्वाध्याय, अपने परमार्थ स्वरूप का निश्चय। और दूसरा, दूसरों का भला एक हृदय में बांध ले, किसी का बुरा नहीं करना, चाहे किसी ने कोई व्यवहार किया है। इसलिए भगवान को गीता के अंदर कहना पड़ा, कर्म का फल त्याग दे। कर्म का फल त्यागना ही तो वैराग है, वैराग कोई और चीज थोड़ी है। कर्म का फल त्यागेंगे, इसका मतलब हमने वहां से ध्यान ही नहीं दिया। इतने रहस्य हैं भगवान की गीता के भी, सारे रहस्य एक व्यक्ति तो समझ ही नहीं सकता। कोई कहे मैंने गीता को पूरा ज्ञान ले लिया, कोई नहीं ले सकता। बताइए, तो दो बातें हुई। भ्रांति काल के अंदर जब रस्सी में सांप प्रतीत हुआ, वो भ्रांति काल था। उसमें एक तो सर्प का ज्ञान था, भ्रांति है। सर्प का ज्ञान क्या है, सच्चा है? कहते नहीं, सर्प का ज्ञान भी भ्रांति है, और सर्प दिखने वाला भी, उसका ज्ञान हुआ तो सर्प दिखा, वो भ्रांति है। तो उससे आने वाला मृत्यु का भय भी भ्रांति है। इसी तरह उन्होंने कहा, ये जो आरोप है, ये जो सारी सृष्टि है, ये जो सारा माना है, ये रस्सी में सांप है। जब तक अज्ञान काल है, जब तक आविचार काल है, तब तक दुनिया दुख रूपी है। हम सुख कम पाते हैं और दुखों को ज़्यादा उठाते हैं, ऐसा है अज्ञान। और ज्ञान हो जाने के बाद हमारा प्रारब्ध भी बदलने लगता है और हम सुखों को चुनने वाले हंस हो जाते हैं। हम सकारात्मक सोचते हैं, कभी भी नेगेटिव बात आए उसको काट दो, मंत्र शुरू कर दो। यहाँ आने का सबसे बड़ा लाभ है कि खून के अंदर सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, और घर भी मनन करेंगे तो सारा दिन ये ऊर्जा ले सकते हो और बीमारियों को काफ़ी देर तक दूर रख सकते हो, हल्का कर सकते हो बीमारियों को। ये है रहस्य। और मन भी अपने जो अपना यथार्थ स्वरूप है, जिसको कहा परमार्थ स्वरूप, ये कौन सा स्वरूप है आपका? ये व्यवहारिक स्वरूप है। क्यों भाई, मटका कौन सा स्वरूप है? मिट्टी का व्यवहारिक स्वरूप है। अगर मटका न हो तो व्यवहार नहीं है। अगर सृष्टि है तो व्यवहार सुंदर के लिए शरीर आवश्यक है। व्यवहार भी सुंदर करते हुए क्या करो, इसको जान लो कि वास्तव में ये सत्य नहीं है। जैसे वास्तव में मटका सत्य नहीं है, केवल व्यवहार काल में सत्य है, ऐसे ही ये शरीर और इसका व्यवहार केवल कहाँ सत्य है? व्यवहार काल में। देखो, जागृत में ये व्यवहार सत्य है, स्वप्न में कोई और व्यवहार है। जागृत में भी व्यवहार है, स्वप्न में भी है, पर सुषुप्ति में है ही नहीं। सारी सृष्टि का लय है शून्य में। तो भाव और अभाव, सृष्टि का अभाव कहाँ पर है? सुषुप्ति में। और भाव कहाँ पर है? माने होना जागृत में और स्वप्न में। अरे तू तो भाव और अभाव का साक्षी प्रकाशक, ये परमार्थ स्वरूप है, इसमें रहना है।
बता रहे हैं आपको, एक ही लक्ष्य बनाओ जीवन का, दूसरों के साथ भला, सदा भले की वृत्ति हो, कभी मन गंदला वृत्ति ले आए, क्योंकि संस्कार है ना, धीरे धीरे मिटेंगे। आप क्रिया में ना लाओ, मंत्र से उसको भगा दो, काट दो, कर्म ना बनने दो, आपका मन शुद्ध होता जाएगा। एक दिन ऐसा शुद्ध मन हो जाएगा कि हवाएं ठंडी ठंडी आएंगी यहाँ से। अपना ही मन कष्ट देता है जीव को, अपना मन गंदला होता है, 10 बार गंदी उल्टी पुल्टी बातें सोचता है, अंदर ही अंदर घुटता रहता है। ये मन सबसे ज़्यादा हमारे को यही दुख का कारण है, बंध मोक्ष का कारण भी यही। तो कहा 2 लक्ष्य हो, परमार्थ में स्थिति अभी बता दिया, सादे भाषा में बता दिया, बाहर भी बताएंगे। अंतर्मुख होकर के देखो, जागृत में व्यवहार का भाव है, स्वप्न में व्यवहार है माने भाव है, और सुषुप्ति में व्यवहार नहीं है माने अभाव है। तुम भाव अभाव के प्रकाशक, सुषुप्ति के भी क्या हो आप? प्रकाशक। जागृत में भी आपको बताएंगे, आप ये थोड़ी हो ये जागृत पुरुष बैठा है, वो स्वप्न पुरुष बैठा है, तुम तो विश्व और तेजस हो, प्रकाशक हो। तो पहचान के लिए आना पड़ेगा ना, समय देना पड़ेगा, तभी जाकर हम धन्य होंगे। नहीं तो वहाँ तो उल्ट पुल्ट कर्म ही है। किताब अज्ञान में लिखना गिरना है। पुण्य तो बहुत कम होते हैं और पाप ज़्यादा होते हैं, आप करके देख लो। तो कहा कि ये जो परमार्थ स्वरूप है, 2 ही लक्ष्य रखो, और एक लक्ष्य परमार्थ स्वरूप में स्थित और दूसरों का भला। अब अगर भला शब्द को उल्टेंगे, उल्टा पढ़ेंगे तो लाभ होगा, लिख के उसको पढ़ना। भला उल्टेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? लाभ पढ़ा जाएगा। तो भला किसका होगा? भला हमें लाभ देगा, याद रखना। इसलिए एक ही लक्ष्य बनाएं, परमार्थ स्वरूप में स्थित भाव अभाव का साक्षी प्रकाशन, मैं सच्चिदानंद आत्मा। आप कहोगे दीदी हमें तो समझ नहीं आता, रटना तो आता है, पहले रट लो तोते की तरह। एक दिन रटा हुआ ब्रह्म ज्ञानी ही ब्रह्मनिष्ठ होता है, याद रखना। ज्ञानी नहीं है, रटा नहीं है, तो कैसे निष्ठा वाला होगा? तो इस प्रकार कहा कि ये जो आपको ये बता दिया कि ये परमार्थ स्वरूप है जो बता रहे हैं, उस पर आरोप है। कैसा आरोप है? रस्सी में सांप। जब हम कह रहे हैं मैं स्त्री हूँ, अब पहले सांप को देख लेते हैं। जब हम कह रहे हैं मैं स्त्री हूँ, उस वक्त स्त्री हो? मनन करना, घर पे जाके बैठा करो संध्या में, जब घर में कोई काम काज ना हो व्यवहार का, खाली समय में साधना होती है, याद रखना। कोई ये कहे मेरा खाना बनाने को पड़ा है और मैं साधना कर लूँगा, एकाग्र वृत्ति से नहीं हो। ये विद्या एकाग्र वृत्ति से श्रवण करो। भगवान ने कितनी सुंदर बात कही अर्जुन को, कच्चिद एतद श्रुतम पार्थ त्वयि काग्रेण चेतसा। क्या तूने चेतन होकर सुना है, सावधान होकर सुना है? देखो कितने सुंदर शब्द है। पार्थ तूने सुना है क्या? ज्ञान ये स्थिर चित्त से हिंदी में है। तेरा मोह ज्ञान गया कि नहीं गया, बताओ, कहा ना? तो आपसे पूछ सकती हूँ, क्या तुम ज्ञान को स्थिर चित्त से सुनते हो? स्थिर चित्त वाला ही लेगा ना, देखो ज्ञान। तो इस प्रकार स्थिर चित्त हो, घर में उस वक्त बैठ के संध्या करो, मनन करो। सृष्टि का पहले भाव देखना आज, फिर इसका अभाव देखना, ठीक है? और भी कई अवस्था में होता है, पर आपको सुषुप्ति आसान है, आपको बता दिया। जागृत स्वप्न में भाव और सुषुप्ति में सृष्टि का अभाव। तुम भाव अभाव के प्रकाशक ज्ञाता, जिसको प्राज्ञ भी कहा, वो तुम, ठीक है? ये है परमार्थ स्वरूप। स्थित तो यहाँ रहना है और दूसरों से व्यवहार करना है तो वर्ण धर्म के अनुसार, राग द्वेष के बिना, और भला, भला शब्द पहले लेना। किसी के बुरे को देखकर व्यवहार नहीं करना। राय भी देनी है तो भला उसका हो, वो दो। तो इस प्रकार भला पलट के आपका ही लाभ करे। तो ये है स्वरूप में जो यथार्थ स्वरूप है उसमें रहना। तो ये बताया
कि आरोप हुआ और अपवाद होगा तो कौन सा स्वरूप होगा आपका? आपका परमार्थ स्वरूप होगा। और ये मटके वाला, शरीर वाला, आरोप वाला कौन सा स्वरूप है? ये व्यवहार। बस दो बातें याद रखना आज। व्यवहारिक स्वरूप मेरा कौन सा है? परमार्थिक। व्यवहार सदा मटके को पहनकर ही होगा। आप कहो मैं स्त्री ना बनूं, वहाँ कहूँ जी मैं तो ब्रह्म हूँ, तो व्यवहार नहीं है। ब्रह्म में व्यवहार कहाँ है? मटका नहीं बना तो मिट्टी में व्यवहार नहीं है। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं मेरे बहन भाइयों, पर हैं बड़ी सत्य। तो जाके देखना आज भाव को भी देखना, अभाव को, क्योंकि परमार्थिक रूप के ऊपर आरोप है। तो आरोप है व्यवहारिक सत्य का। किसके ऊपर आरोप है? पारमार्थिक सत्य, आत्मा के। ठीक है, परमार्थिक सत्य बता दिया। भाव अभाव का प्रकाशक केवल अहम आत्मा में, वो आपका परमार्थिक। और ये कपड़े पहन के जागृत सपन में कौन सा स्वरूप है? व्यवहारिक। तो यहाँ तो आपने शरीर भी पहनना है, माँ पिता को भी पहनना है, ठीक है, रिश्ते नाते भी पहनने हैं, सही उचित मर्यादाएं भी पहननी। कल याद दिला देना, बता देंगे। 4 गुण रखने वाला ऋषि होता है, 6 गुण रखने वाला महर्षि होता है। ऋषि महर्षि गृहस्थ में थे और ब्रह्म ऋषियों के पास ज्ञान लेने जाते थे। संन्यास तो सिर्फ 2 लोगों के पास था। आप वही ऋषि हो कई जन्मों के, इसलिए अपनी मैं को जगाओ, यह से सुला के अपने आप में जगाओ। आज जाके 2-3 बातें देखनी है, ठीक है, बहुत बार बता दी। इतना देख लेना, व्यवहार परमार्थ का रूप, भाव अभाव से परे। तो बार बार देखना, जितना ही आए उतना ही ठीक है। हरिओम। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते